ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी रेडिश के बारे में। बच्चे को ये जो मूली है, जैसे कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, तो इसकी मैं न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को डिस्कस करना चाहूँगी और इसके क्या है हेल्थ बेनिफिट जो है वो क्या है और कौन से ऐसे मेन इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें हेल्थ बेनिफिट देते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो रेडिश होता है, ये जो मूली होती है, ठीक है, ये एक रूट वेजिटेबल है और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो रेक्टिनस स्टेबियस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। अगर हम देखा जाए कौन से ऐसे जो मूली है इसके अंदर कौन से ऐसे मेन बायोएक्टिव कंपाउंड हैं जो कि हमारी हेल्थ को जो है वो बेटर करते हैं, जो कि हमें बॉडी के जो है हमारे कौन कौन से ऐसे मेन जो है फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें जो बायोएक्टिव कंपाउंड होता है इसमें मेन जो एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है ग्लूकोसाइनोलेट होता है जो मेन है, और दूसरा इसमें जो मेन एक्टिव कंपाउंड होता है वो ग्लूकोरेफेरिन होता है। तीसरा इसमें जो मेन एक्टिव बायोएक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है आइसोथायोसाइनेट्स और सल्फोराफिन जो है इसमें मेन जो है वो बायोएक्टिव कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो मूली है, ये जो रेडिश है, इसमें जो मेन बायोएक्टिव कंपाउंड है ये हमारे डिजीजेस को जो है वो कैसे क्योर करते हैं, कौन कौन सी डिजीज में जो है वो हम जो है वो मूली को रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि ये जो रेडिश है इसके अगर हम न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे मेन न्यूट्रिएंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेन बात तो ये है कि इसमें फाइबर जो है वो सब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फाइबर अगर हम 100 ग्राम अगर हम इसका फ्रेश अगर लेते हैं तो इसमें ये हमें 37 जो है वो ग्राम जो है वो हमें फाइबर जो है वो प्रोवाइड करती है। सिर्फ अगर हम इसका एक पोर्शन लें तो नॉर्मल देखा जाए तो एक नॉर्मल पर्सन की जो फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है वो 25 जो है वो नॉर्मल पर्सन की फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो मूली होती है इसमें जो है फाइबर जो है वो हमें इतना मैक्सिमम क्वांटिटी में जो है ये हमें फाइबर देती है। फाइबर का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को बेटर करना होता है। एकदम जो है वो हमारे ग्लूकोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज नहीं करते। और दूसरा फाइबर का काम क्या होता है कि उसने एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ट्रैप करके बॉडी से बाहर निकालना होता है। और तीसरा इसका मेन फंक्शन होता है कि उसने हमारी बॉल की मूवमेंट जो होती है उसको रेगुलेट करना होता है। अगर हम बात करें इसके मिनरल्स के बारे में, कौन से ऐसे मेन मिनरल्स होते हैं जो कि इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अगर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो मूली के अंदर जो है वो आयरन भी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर हम देते हैं इसका क्वेश्चन तो हमें कितना ये आयरन देता है, ये 4 ग्राम जो है वो हमें आयरन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें जो है वो मेन जो है वो पोटेशियम प्रेजेंट होता है, फास्फोरस मेन इसमें मिनरल होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम, कैल्शियम, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, आयरन जो है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिंक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जिंक का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसने क्या करना होता है कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड वगैरह, जहाँ से हमारे जो है वो क्या होते हैं सेल रिलीज होने होते हैं, हमारे इम्यून सेल्स रिलीज होने होते हैं। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो जो हमारे टी सेल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, उनको बनाने के लिए जो है वो हमें जिंक चाहिए होता है। तो जिंक जो है वो इसके अंदर हो जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जिंक जो है वो एग के अंदर होता है, जिंक जो है वो नट्स के अंदर होता है, जिंक जो है वो स्पिनच के अंदर होता है। बाकी डिफरेंट सोर्सेज हैं लेकिन उसमें से एक सोर्स जो है वो ये भी है, मूली भी है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें ये थे हम बात कर रहे थे कि इसमें मिनरल्स जो थे वो कौन कौन से प्रेजेंट थे। अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन बेसिकली हम देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बी कम्प्लेक्स, दूसरे होते हैं विटामिन सी। ठीक है। ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनको हमें डेली बेसिस पे लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी नो डाउट इनकी रिक्वायरमेंट तो हमारी बॉडी के अंदर कम होती है। ठीक है। हमें माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, ये यूरिन के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। जो है वो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना पूरा कर हो जाती है, बाकी जो है हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो ये जो रेडिश है मूली है इसके अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। उसमें B1 होता है। B1 को बेसिकली कहा जाता है थायामीन। B1 का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसने हमारे ये जो होता है जितने इलेक्ट्रिक जो भी सॉरी एनर्जी मैकेनिज्म्स होते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं उसकी एनर्जी में ब्रेकडाउन होती है, हमें ग्लूकोज मिलता है, उसमें जो है वो जो साइकिल्स होते हैं उसमें ये जो B1 जो है थायामीन जो है वो एज अ प्रिकर्सर के तौर पे जो है वो काम करता है, जिसने एंजाइम्स को रेगुलेट करना होता है। इसी तरह देखा जाए तो ये जो मूली होती है इसके अंदर B2 विटामिन भी प्रेजेंट होता है। और B2 का काम क्या होता है कि ये जो हमारी मुंह के अंदर ये जो छाले वगैरह बन जाते हैं अक्सर, तो उनसे जो है ये प्रिवेंट करता है B2।
B3 का अगर काम देखा जाए तो B3 विटामिन भी जो है वो मूली के अंदर प्रेजेंट होता है, और B3 विटामिन का काम क्या होता है, किसने जो है वो हमारा जो है वो ट्रिप्टोफैन हार्मोन जो है वो उसको बनाना होता है, जो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन होता है ट्रिप्टोफैन, और आगे से डोपामिन वगैरह को बनाना होता है। तो ये हमारे हैप्पीनेस जो सेरोटोनिन हार्मोन्स वगैरह होते हैं उसको इस B3 ने जो है वो बनाना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो मूली के अंदर जो है वो B9 भी जो है वो प्रेजेंट होता है, और B9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है विटामिन है, जो उसको फुलेट का नाम दिया जाता है। और फुलेट का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने हमारी ब्रेन की जो माइलिन शीट वगैरह होती है उसको बनाना होता है। ये जो कि ये B9 भी जो है ये मूली के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें B6 बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है, सॉरी विटामिन है, जिसको बायोटीन का नाम दिया जाता है। ये हमारी स्किन हेयर नेल के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट बात ये है कि मूली में जो है विटामिन सी जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी का क्या काम होता है कि इसने हमारी जो स्किन की कोलेजन फॉर्मेशन होती है, की टाइटनेस वगैरह जो भी ग्लोइंग में जो है विटामिन सी का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मूली जो है वो प्रेजेंट है वाइट सी के अलावा विटामिन डिफरेंट करना होता है, इम्यूनिटी को enhance करना होता है। तो बाकी आपके सारे जो है फंक्शन वो आ जाते हैं। ये तो मैंने मेन में जो थे वो थोड़ा से बता दिए। अब जैसे अगर हम बात करें मूली जो है इसका इतना अच्छा होता है कि ये बेस्ट बात यह है कि ये लो इन कैलोरीज होती है। इसकी कैलोरीज जो है, कोई भी वेजिटेबल है, आप कोई भी वेजिटेबल ले लें, आप ककम्बर ले लें, आप टमाटो ले लें, आप ऑनियन ले लें, आप जो है वो कैबिज ले लें, आप ब्रोकली ले लें, कोई भी आप जो है वो जो है वेजिटेबल ले लें। अगर आप उसकी एक सर्विंग लेते हैं हाफ कप रॉ फार्म में, तो आपको जो है वो 25 सिर्फ किलो कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करती है। कोई भी आप वेजिटेबल ले लें, आप अगर आप उसकी एक सर्विंग लेते हैं, मतलब कि हाफ कप अगर आप उसको ऐसे कच्चा रॉ फार्म में लेते हैं तो आपको 25 किलो कैलोरीज देती है। लेकिन कोई भी सब्जी अगर आप कुकड हाफ कप लेते हैं तो आपको वो कुकड हाफ कप जो है वो आपको 25 किलो कैलोरीज देती हैं। तो ये जितनी भी वेजेस होती हैं इनके अंदर कैलोरीज कम होती हैं, लेकिन इनके विटामिन मिनरल्स फाइबर इनके अंदर रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट के बारे में। जो रेडिश है उसके क्या हेल्थ बेनिफिट हैं, क्या हमें कैसे वो जो है वो बेटर करती है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि इसमें फाइबर जो है वो सबसे मेन कंपाउंड होता है, सॉरी फाइबर जो है इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें मेन एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हमारी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमारी गट की जो बोल की मोबिलिटी वगैरह होती है उसको इम्प्रूव करता है। वो मूली के अंदर जो है एक मेन बायोएक्टिव कंपाउंड जो को आइसोलेट किया जाता है उसका नाम आता है मिथाइल आइसो गर्मेब्यूलिन। ये एक मेन जो है वो कंपाउंड बायोएक्टिव कंपाउंड है जो कि रेडिश से जो है वो आइसोलेट किया जाता है, जो कि हमारी बॉल के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो वैसे मैंने बताया कि हर कोई भी फूड है उसके अंदर कोई ना कोई मेन बायोएक्टिव कंपाउंड न्यूट्रास्यूटिकल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी से जो 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 स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। उसमें डिफरेंट आ जाते हैं, पॉलीफिनोल है, क्यूरसेटिन है, फ्लेवोनॉइड है, फ्लेवोनॉल है, आइसो एंथोसायानाइड है, डिफरेंट आ जाते हैं, प्रो एंथोसायानिन है, एंथोसायानिडिन है, डिफरेंट आ जाते हैं। लेकिन मूली में जो मेन एक्टिव बायोएक्टिव कंपाउंड होता है एक इसमें होता है जो कि उसका नाम है आइसोथायोसाइनेट है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, जब भी कैंसर होता है हमारी कोई भी बॉडी किसी को भी कैंसर होता है, कोई भी टाइप होती है कैंसर की, तो कैंसर क्या करता है कि उसमें एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस जो है वो नहीं होता। प्रोसेस हो ये होता है कि जो हमारे क्या होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कि ओल्ड सेल्स जो होते हैं उनकी जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, उन डेड होके फिर नए सेल बनते हैं। लेकिन जो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं, वो उनके उनमें प्रोसेस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो कैंसर में जो है एंजियोजेनेसिस वगैरह भी होता है। एंजियोजेनेसिस अगर देखा जाए तो कोई भी ऑर्गन है वहाँ पे जो सेल्स जो होते हैं कैंसर सेल्स जो है वो अपने नए जो है वो ब्लड वेजल्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह से सेल्स से अपनी जो है वो न्यूट्रिएंट जो है वो देते हैं, तो वो भी जिस वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट कैंसर के प्रोसेस मैकेनिज्म जो है वो आ जाते हैं, हाल मार्क आ जाते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो ये जो मूली जो होती है इसमें जो मेन कंपाउंड होता है आइसोथायोसाइनेट, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इसने पेप्टोसिस को स्टार्ट करना होता है। वो वाले पेशेंट मतलब कि पेप्टोसिस मतलब कि जो कैंसर सेल्स वगैरह उनको बॉडी से रिमूव करना, पेप्टोसिस वाला प्रोसेस की तरफ मूव करना। तो रिड्यूस करता है, जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं उसने बेसिकली उनको रिमूव करना होता है। स्पेशली तौर पर देखा जाए तो लंग कैंसर और कोलोन कैंसर में डिफरेंट स्टडीज में ये आता है कि इसमें जो मेन की कंपाउंड होता है सल्फोराफेन, और ये जो आइसोथायोसाइनेट कंपाउंड होता है मूली के अंदर, इसने क्या करना होता है, ये जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की जो प्रोलिफरेशन होती है उसको इसने इनहिबिट करना होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इसमें आता है रिसर्चेज में कि
ये मूली जो होती है वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्या इसका मैकेनिज्म है, बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे मैंने बात की है कि इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसका कंटेंट होता है ना मूली के अंदर, जो वाटर सॉल्युबल जिसका एक्सट्रैक्शन होता है मूली का, उसके अंदर इंसुलिन लाइक इसमें कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटिंग, उसमें कंपोनेंट होते हैं, उसमें पॉलीफिनोलिक मेन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंसुलिन लाइक जो है वो अपना काम करते हैं। इंसुलिन का बेसिकली काम क्या होता है, लाइक अगर हम बात करें तो उसने क्या करना होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा होता है उसने उसको कम करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि मूली के अंदर जो है ये एक मेन कंपाउंड होते हैं पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिन्होंने क्या करना होता है, जो कि ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटिंग कंपोनेंट्स के तौर पे काम करते हैं और डायबिटीज को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है मूली का वो इन्हांस करेगा। ये हमारे ना मूली जो होती है वो हमारे जो होता है फैटी एसिड, जो भी हम फूड के अंदर फैट ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं या कोई भी ग्लूकोज का कंपाउंड ले रहे हैं, उसकी रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होती है। कैसे करती है, उसकी ब्रेकडाउन वगैरह में जो भी हमें इन्वॉल्व होती है। तो इसने मूली के अंदर जो मेन कंपाउंड होते हैं उनका बेसिकली काम क्या होता है कि उन्होंने एडिपोनेक्टिन जो होते हैं ना उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करना होता है। एक ऐसा पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि एक हार्मोन, इस हार्मोन एडिपोनेक्टिन हार्मोन को इसने क्या करना होता है, रेगुलेट करना होता है। उस हार्मोन ने बेसिकली क्या करना होता है कि जो हमारी ग्लूकोज और फैटी एसिड की रेगुलेशन को में जो है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसको बेटर करेगा। हमारे फैटी एसिड जो हमने डाइट के अंदर लिया या ग्लूकोज लिया है उसको जो है ये बेटर करता है। इसके अलावा देखा जाए तो डिफरेंट फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर डिफरेंट, जैसे मैंने बात की है कि बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं। इसमें कैटेजिन है, एपी कैटेजिन है, कैटेजिन एपी गैलो कैटेजिन आ जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात पहले भी बताया कि ग्रीन टी के अंदर जो है वो कैटेजिन होता है, ब्लैक टी के अंदर जो है वो थियाफ्लेविन मेन कंपाउंड होता है, ऑनियन के अंदर जो है वो क्यूरसेटीन होता है, गार्लिक के अंदर एलिसिन होता है, ऑनियन के अंदर एसल्स आ जाता है, इस तरह भिंडी के अंदर म्यूसिलेज वगैरह। तो इस तरह जो है ये जो रेडिश होता है इसमें जो है वो एक मेन कंपाउंड होता है, ये भी होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि फाइटोकेमिकल इसमें होता है कैटेचिन। ठीक है, और ये जो कैटेचिन किसी भी फूड के अंदर प्रेजेंट होगा उसका काम ही ये क्या होगा कि इसने हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देनी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देनी है। ठीक है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है वो वाले फैक्टर्स, वो वाले कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को इन्हांस कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है इसमें साइक्लो ऑक्सीजनेज है या इंटरल्यूकेन वगैरह है, उसने उसको क्या करना होता है, रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। तो ये जो कैटेचिन फिनोलिक कंपाउंड होता है इसमें रेडिश के अंदर, इसने बेसिकली क्या करना होता है कि इसके इंसुलिन की सिक्रेशन जो होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो कम करना होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो रेडिश होता है इसमें एक मेन जो है वो एंजाइम भी होता है, सॉरी कंपाउंड होता है, इसमें फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट को एंजाइम जो है इसके अंदर होता है, वो एंजाइम क्यूटाइन होता है, जिसको यूबिक्विनोन का नाम भी दिया जाता है। और ये ऐसा कंपोनेंट है जिसने क्या करना होता है कि हमारा जो ह्यूमन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है ये जो इसे कोएंजाइम का जो है वो काम होता है, और इस कोएंजाइम में जो है वो क्या करना होता है कि प्रिवेंट करना होता है टाइप 2 डायबिटीज से। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ स्टडीज में ये भी आता है कि ये जो इसके अंदर एंथोसायनिन जो रिच जो एंथोसायनिन जो कंपाउंड होते हैं रेडिश के अंदर, मूली के अंदर जो होते हैं, जो हम डाइट के थ्रू ले करते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, हमारे जो कार्डियो, इस जैसे मैंने बताया कि इसमें फाइबर रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 37 ग्राम होता है। अगर हम 100 ग्राम, इतना ज़्यादा जो है हमें फाइबर मिलता है। तो इसमें किसने भी, जैसे मैंने बात की है कि इसमें जो है वो भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को हमने वही डाइट रिकमेंड करनी होती है, उनकी जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होती है, एमएनटी, हाई कैल्शियम, हाई पोटेशियम, हाई मैग्नीशियम, लो सोडियम। तो इसमें ये सारे कंपोनेंट होते हैं, कैल्शियम भी रिच अमाउंट में होता है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो ये क्या करेगा, जब कैल्शियम ने क्या करना होता है ब्लड वेजल्स को कंट्रैक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होना होता है, पोटेशियम ने जो है वो मसल्स को, ब्लड वेजल्स को जो है डायलेट करना होता है, सॉरी मैग्नीशियम ने जो है वो डायलेट करना होता है, पोटेशियम का भी यही फंक्शन होता है, इसने रिलैक्स करना होता है। तो ये क्या करेगा कि हमारे बॉडी से सोडियम को क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। तो इस लिहाज से मूली जो है वो क्या है, हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए बेस्ट है। इसी तरह जैसे मैंने बात की है कि फाइबर है, जैसे कुछ जो हार्ट डिजीज में बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि वो वाली आर्टरी जो कि हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होती है उसमें जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन बन जाता है, प्लेग बन जाता है, ऑक्सीडेशन हुई होती है, लिपिड ऑक्सीडेशन हुई होती है, फैट एक्यूमुलेट हुआ होता है। वो क्लॉट बनने की वजह से क्या होता है कि हार्ट को जो है वो पीछे से ज़्यादा प्रेशर लगाना
पड़ता है। हार्ट जो ब्लड है वो प्रॉपर जो है उसकी सप्लाई नहीं होती, बॉडी के डिफरेंट एरियाज वगैरह में ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को पीछे से ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से जो है वो बीपी है वो हाई भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये जो फाइबर होता है इसके अंदर कोई भी फूड है जिसके अंदर ये फाइबर होगा, फाइबर इनसॉल्युबल है, सोल्युबल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम इसको इनटेक कर लें तो ये क्या करता है कि हमारी आर्टरीज के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन हुई होती है, या जो फैट इकट्ठा होता है, जो चर्बी एक्स्ट्रा इकट्ठी हुई होती है, उसने इसको क्या करना होता है, फाइबर ने उसको रिमूव करना होता है। तो इस एंगल से जो है ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के चांसेस को भी जो है वो क्या करती है, कम करती है। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।